आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई, बहुत बच्चे पहुंचे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे इस समय पर गॉडली स्टूडेंट हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा बाबा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा पढ़ाई में तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है पढ़ाई का? तो मैंने कहा बाबा चारों ही सब्जेक्ट चल रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। बाबा ने कहा नहीं, अभी तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? वो है अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना। व्यक्त से अव्यक्त बनने की तुम्हारी अभी पढ़ाई चल रही है। तो जो पढ़ाई चली जो पढ़ाई करते हैं उस पर ध्यान देना होता है, अटेंशन देना है। का वो पढ़ाई तो तुम बहुत समय से करते आए और करते रहते हो, लेकिन अब जो ये तुम्हारी लास्ट की पढ़ाई है, अब तुमको अपने आप को अव्यक्ति स्वरूप में स्थित करना है। तो बाबा ने ये बताया। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को अपना अटेंशन देना चाहिए कि हमारी जो स्थिति है वो व्यक्त से अव्यक्त बनती जाए। जितनी बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति बनेगी तो उसका अनुभूति आपको जीवन में होगी। अनुभूत बाबा ने कहा उसमें तुमको क्या अनुभूति होगी? सुख की, अतीन्द्रिय सुख की, आनंद की, प्रेम की, सब प्रकार की तुमको अनुभूति होगी। उसके बाद बाबा को मैंने भोग लगाया, सबका याद प्यार दिया। जिन जिन्होंने विशेष भोग लगाया था उनका याद प्यार दिया। बाबा ने कहा देखो भक्ति में भी भोग लगाते हो, अभी भोग लगाते हो, भक्ति में भोग लगाते हो, कोई न कोई कामना रखते हो। लेकिन अभी जो तुम बच्चे भोग लगाते हो, तो अभी भी हर एक बच्चे की जो कामना है या उसकी भावना है सहारा मैं देता हूँ। कोई भी कामना है उनको या कोई भी भावना है, उस भावना और कामना का भाव नहीं देता हूँ, यानी प्राप्ति कराता हूँ। फिर बाबा को याद प्यार दिया, बाबा ने भी सबको याद प्यार दिया। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को मालूम है कि पढ़ाई का तुम्हारा लास्ट पेपर कौन सा होगा? अभी तो छोटे मोटे पेपर आते हैं, तो तुम पेपर में पास होते हो या फेल होते हो? मैंने कहा बाबा कभी पास होते हैं कभी फेल भी हो जाते हैं। बाबा ने कहा फेल होने के लिए आए हो कि पास होने के लिए आए हो? पास होने के लिए आए हो ना? तो बाबा ने कहा फेल क्यों होते हैं? उसका एक कारण बाबा ने सुनाया। बाबा ने कहा कि स्मृति और विस्मृति का ये खेल है। स्मृति में रहते हो, स्मृति स्वरूप बन के रहते हो तो पास होते हो, परंतु जब स्मृति से विस्मृति हो जाती है तो बाबा ने कहा फेल होते हैं। फिर बाबा ने पूछा कि सबसे जो प्यारी वस्तु है तुम्हारे को वो कौन सी है? दुनिया में जो सबसे प्यारे से प्यारे वस्तु कौन सी है? मैंने कहा बाबा शिव बाबा, मेरे मुख से निकला। बाबा ने कहा जो प्यारी वस्तु होती है वो कभी भूलती है? जो प्रिय वस्तु होती है किसी भी हालत में भूल नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा जब तुम भूल जाते हो, विस्मृति में आते हो, तब तुम फेल होते हो। और विस्मृति का कारण क्या है? तुम्हारी अपनी कमजोरी। उस कमजोरी के कारण कोई न कोई जो तुम्हारी कमजोरी है, उस कमजोरी के कारण तुम विस्मृत हो जाते हो। उस विस्मृति के कारण फिर कोई न कोई भूल करते हो, कोई न कोई गलती करते हो, जिस कारण तुमको वो प्राप्ति नहीं होती। तो बाबा ने कहा अब तो छोटे मोटे पेपर है, लास्ट पेपर कौन सा है? तो मैंने कहा बाबा नष्टो मोहा बनना। कहा पास। मुझे बोला पास। बाबा ने कहा कि सभी बच्चे नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं या नष्टो मोहा बने हैं? तो सभी ने जवाब दिया कि बाबा बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि सबसे पहले अपने देह से नष्टो मोहा बनो। जिसका देह में मोह होता है वो देहधारियों को बहुत याद करता है।
और मोह का कारण क्या होता है? जहाँ मेरा शब्द आता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जहाँ मेरा है वहां मोह है। जहाँ सब कुछ तेरा है वहां मोह नहीं है। तो कहा कि चाहे देह है या देह के संबंध है, उनमें तुम्हारा मोह है। कहा थोड़ा भी मोह है तो उनकी याद आती है। इसके लिए बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों को, जो तुम्हारा लास्ट पेपर होने वाला है, उसका पुरुषार्थ करना चाहिए। और जहाँ बाबा ने कहा जब तुम कम नष्टो मोआ बनेंगे तभी स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे। अगर नष्टो मोआ नहीं बनेंगे तो स्मृति स्वरूप कैसे बनेंगे? तो कहा कि अपनी चेकिंग करो, जांच करो कि हम कहाँ तक अपने देह से और देह संबंधों से नष्टो मोआ होते जा रहे हैं। बाबा ने कहा ये नहीं कहो बाबा मैं भूल जाती हूँ, मेरे को तो याद करने की कोशिश करती हूँ, भूल जाती हूँ। लेकिन उनसे कारण को समझो कि किस कारण से तुम भूलते हो। तो उस कारण का निवारण करेंगे तो भूलेंगे नहीं। फिर बाबा नहीं भूलेगा तो कोई कमजोरी नहीं आएगी, तुम कभी फेल नहीं होंगे। दूसरा बताया कि तुम्हारे निश्चय में थोड़ी कमी होती है, उस निश्चय के कमी के कारण भी तुम बच्चे विस्मृति में आते हो। और जब तुमको निश्चय न होके संशय आता है, उसका कारण बाबा ने कहा कि तुमको, बाबा ने तुमको पाठ पढ़ाया है कि हर बात में जो बात हो रही है या जो बात हो गई है तो बिंदु लगाओ। का बिंदु का ज्ञान तो मिला है ना, 3 बिंदुओं का। तो का बिंदु लगाओ। अगर बिंदु के बजाय तुम क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो प्रश्न के पीछे प्रश्न आता है, क्यों लग जाती है। तो का बिंदु लगाते कब हो? पहले क्वेश्चन मार्क लगाते हो, फिर नीचे से बिंदु लगाते हो। का वो बिंदु नहीं, लेकिन मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, परमात्मा भी बिंदु, और ड्रामा में जो कुछ चल रहा है वो बिंदु है। जब फुल स्टॉप लग गया तो बाबा ने कहा फिर विस्मृति नहीं होगी, फिर तुम बाबा को भूलेंगे नहीं। तो बिंदु लगाने की, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास बच्चों को वर्तमान समय करना चाहिए। कहा जो बाबा तुमको पुरुषार्थ बताता है उसको प्रैक्टिकल करो। सुनते तो हो, समझते भी हो, परंतु उसको प्रैक्टिकल नहीं करते हो तो फेल हो जाते हो। बाबा ने कहा स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं पास होने के लिए या फेल होने के लिए। तो अगर कोई बच्चे पास पास होते हैं तो खुशी होती है ना, और अच्छे मार्क्स से कोई पास होगा तो और खुशी होगी। तो तुम बच्चों को फर्स्ट डिवीजन में जाना है या सेकंड डिवीजन में? मामा ने कहा बाबा जाना तो फर्स्ट में है, लेकिन जब फेल होंगे तो फिर क्या होगा? तो बाबा ने कहा उसके लिए मेहनत करो। तुम बच्चों को बाबा इतना खजाना देता है जिसमें 2 चीजें सुनाई, एक बाबा वर्षा भी देता है, दूसरा बाबा कहता है वरदान भी देता हूँ। तो बाबा ने कहा वरदान जो है वो तुमको कोई मेहनत करके नहीं लेनी है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। और वरदान जो मिले और जो वर्षा मिला है उसको ही भूल जाते हो तो खुशी भी नहीं रहती है। जब खुशी नहीं रहती है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? तो इसीलिए वर्तमान समय बच्चों को विस्मृति का जो संस्कार है, भूलने का, बाबा ने कहा भूलना चाहिए किसको? जो बात हो गई, जो बात बीत गई उसको भूलो। लेकिन तुम तो बाबा को ही भूल जाते हो। उस इस कमजोरी के कारण तुम बच्चे बहुत बातों में फेल होते हो। तो कहा तुम फेल होने का लक्ष्य छोड़ दो और मुझे सदा पास होना है। छोटा पेपर हो चाहे बड़ा पेपर हो, बाबा ने कहा नहीं तो लास्ट के पेपर में फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी लास्ट पेपर की तैयारी करो, यानी नष्टो मोआ बनने की तैयारी करो। जितना जितना देह और देह संबंध से तुम्हारा मोह हटता जाएगा, फिर तुम विस्मृत नहीं होंगे, फिर कोई भूले भी नहीं करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब जो समय चल रहा है उसमें अपने आप को सदा अटेंशन में रखना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट मेरी चल रही है। मेरे पुरुषार्थ की जो बाबा ने सब्जेक्ट दी है
वो दी है व्यक्त से अव्यक्त बनने का ये तुम्हारी लास्ट सब्जेक्ट है। इस लास्ट सब्जेक्ट में पास होंगे तब बाबा ने कहा तुम बच्चे अव्यक्त स्थिति को धारण करके फरिश्ता बनेंगे। तो ये बाबा ने कहा ध्यान रखो। फिर बाबा ने सबके लिए याद प्यार दिया और छुट्टी दे दी।